हे गाइस, सो एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं। एग्जाम्स कैसे हुए, अच्छे हुए, बुरे हुए, उससे अब हमें फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अब तो हो गए, जो करना था वो कर दिया। अब रिजल्ट के दिन जो होना हो वो होगा। तो अब हमें एग्जाम कैसे हुए उस पर ध्यान नहीं देना है। अब हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो कि हमें इन दिनों में करनी है। किन किन दिनों में? अब हमारे पास हॉलीडेज़ का टाइम है। हमारे पास पूरे 75 डेज हैं हॉलीडेज़ के। 31 जुलाई को हमारा रिजल्ट आता है। तो 75 डेज में यार बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है 75 डेज में। मतलब हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आप बोलोगे कि यार अब इतनी पढ़ाई की, फिर छुट्टियां आ रही है और फिर भी हम मतलब कुछ काम करें उसमें। नहीं नहीं, काम नहीं करना, बट हाँ इंजॉयमेंट करना है, रेस्ट करना है और साथ ही साथ कुछ कुछ चीज़ें करनी है जो कि यार अगर हम नहीं करेंगे तो हमें बाद में बहुत दुख होगा। तो रिजल्ट के टाइम पे हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार काश कर लेता ये सब चीज़ें, तो अभी शांति होती, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, और फिर तब हमें बहुत रिग्रेट वाली फीलिंग आएगी। तो रिग्रेट नहीं चाहिए यार हमें तो हर स्टेप धीरे धीरे सोच समझ के चलना है, ताकि हमारी लाइफ में, हमारी सीए स्टूडेंट की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी ही पड़ेंगी एग्जाम्स के रिजल्ट से पहले। तो एक एक करके उनकी बात स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चीज़ जो हमें करनी है छुट्टियों में वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, शॉर्ट में ITOT। अब ये ITOT क्या होता है? 2 ट्रेनिंग्स होती हैं, एक 1 मंथ की होती है, एक 15 डेज या 10 डेज की होती है शायद। तो उन ट्रेनिंग में क्या होता है, इंस्टीट्यूट करवा रहा है ये ट्रेनिंग, ICAI। सीए करिकुलम का पार्ट है। अगर सीए बनना है तो ये दोनों ट्रेनिंग करना मस्ट है। अब एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आपने सीए IPCC के लिए अपीयर हुए हैं तो आपको ये ट्रेनिंग करने के लिए एलिजिबिलिटी है। क्यों है? क्योंकि अगर आपको आर्टिकलशिप करनी है, अगर आपको आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है आफ्टर पासिंग सीए IPCC, देन दीज 2 ट्रेनिंग्स आर मस्ट। आर्टिकलशिप करने के लिए ये दोनों चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। अब IT ट्रेनिंग में क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम है, तो कंप्यूटर के सामने बैठ के टैली, MS Excel, MS ऑफिस वगैरह और जो भी चीज़ें आर्टिकलशिप में हमको काम आने वाली हैं वो सब सिखाई जाती हैं। फिर एक सिंपल सा एग्जाम होता है, बस सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये ट्रेनिंग हो गई एक। दूसरी ट्रेनिंग होती है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है, मैनेजरियल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, जो सिंपल बातें होती हैं, स्पोकन इंग्लिश और एक्सटेम्पोरेट डिबेट वगैरह। तो ये सब जो चीज़ें हैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में हमें समझाई जाती हैं कि ग्रुप डिस्कशन में कैसे बैठना है, नए नए लोगों से इंटरेक्ट कैसे करना है, गेम्स खिलाए जाते हैं, ग्रुप्स बनाए जाते हैं नए नए लोगों के साथ, ताकि आप नई नई चीज़ें, नए नए तरीके सीख पाएँ कि अब आर्टिकलशिप में जाएंगे तो यार नए लोग मिलेंगे, नए तौर तरीके होंगे, तो वो कैसे हम सीखेंगे। उसके लिए ये ट्रेनिंग है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। तो अगर आपको आर्टिकलशिप ज्वाइन करनी है आफ्टर पासिंग सीए IPCC तो ये दोनों ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। तो ये दोनों ट्रेनिंग कब करोगे? यही तो टाइम है ना, छुट्टियों में तो करोगे ना। तो इस बारे में पता करो अपने फ्रेंड्स से, अपने सीनियर्स से, ऑनलाइन ढूंढो, गूगल करो, पर ये ट्रेनिंग छुट्टियों में कर ही लो। और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें छुट्टियों में करनी चाहिए? गाइज, आपकी कुछ हॉबीज़ होंगी, किसी को एक्टिंग पसंद होगी, डांसिंग पसंद होगी, पेंटिंग, स्केचिंग, स्विमिंग, या कोई चीज़ आप सीखना चाहते होंगे जो आप सीए की वजह से नहीं सीख पा रहे होंगे। तो यार 75 डेज हैं। अगर हम कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो यार बहुत टाइम है। किसी को गिटार बजाने का सीखना होता है, किसी को कुछ भी, मतलब कुछ भी सीखना होता है, तो यार बहुत टाइम है। इसको अभी करो, क्योंकि वापस रिजल्ट आ जाएगा, फिर आप फ्री नहीं रहोगे, वापस कुछ ना कुछ सीए के लिए शुरू करना पड़ेगा। तो ये टाइम है, इसमें अपनी जो आपकी हॉबीज़ हैं, जो आप चाहते थे कि यार मैं करूँ एज एन मतलब आर्ट फॉर्म या कुछ भी, तो यार वो अभी कर लो, क्योंकि फिर वापस टाइम नहीं रहेगा। फिर बोलोगे मेरी लाइफ बहुत में प्रॉब्लम्स है, मैं सीए कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ करने का टाइम नहीं है। तो अभी कर लो ना, फ्री होना। तो जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो भी आपकी आर्ट फॉर्म जो आपको सीखना है कोई, तो यार वो अभी सीख लो। ओके, अगर आप सोच रहे हैं कि यार अब तो छुट्टियां लग गई हैं, कहीं आउट ऑफ टाउन घूम के आते हैं, आपके फ्रेंड्स भी कह रहे हैं कि यार चलना घूमने चल, तो फिर जाओ, बहुत अच्छा आइडिया है। किसी बड़े शहर में जाओगे, दिल्ली या मुंबई, तो एक और आपको बहुत अच्छा आइडिया दूं कि आप बड़े शहर में जाके और क्या कर सकते हो। इंस्टीट्यूट क्या कराता है, कॉन्वेंशन और कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज कराता है हर शहर में, टाइम टू टाइम, महीने में कहीं 2-3 जगह पे होती है। तो उन कॉन्वेंशन में क्या होता है, 2 दिन की कॉन्वेंशन होती है, स्पीकर्स आते हैं बड़े बड़े और बहुत अच्छा माहौल होता है। मतलब मैंने भी एक बार अटेंड किया अपने फ्रेंड्स के साथ जयपुर में, एंड द एक्सपीरियंस इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि यार ऐसा बार बार करने का मन करता है। बड़े बड़े आपके जो स्पीकर्स हैं, टीचर्स हैं, वो आते हैं, आपसे डायरेक्टली लाइव बात करते हैं, तो इतना अच्छा लगता है देख के। तो ऐसा एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आती है कि यार मैं भी एक सीए स्टूडेंट हूँ, मैं भी इन सब का एक पार्ट हूँ। तो उसमें जाके ना बहुत मज़ा आता है। घूमने का घूमना हो जाता है, उस शहर में जिसमें जा रहे हो, वहाँ पे आपके जो मेंटर्स हैं, टीचर्स हैं, उनसे मिलना हो जाता है, एक कन्वेंशन हो जाती है। और
आप पेरेंट्स को बोलोगे ना कि यार मैं कॉन्वेंशन अटेंड करने जा रहा हूँ, तो वो आपको शायद जल्दी से अलाउ भी कर देंगे, है ना। गुड आइडिया। तो ये कॉन्वेंशन वाला जो चीज़ है, ट्रैवलिंग करते टाइम आप कर सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। डिनर लंच सब करते हैं, वो बहुत सस्ता में काम होता है, और किट भी मिलता है, स्टेशनरी किट, तो यार पूरा पैसा वसूल होता है। ओके गाइज, तो ये 3-4 चीज़ें थी जो आपको करनी चाहिए रिजल्ट से पहले, क्योंकि बाद में नहीं लगना चाहिए हमें कि यार पूरी छुट्टियाँ वेस्ट कर दी, अब क्या करूँ। ये अगर हो लगा तो बहुत गलत बात है, और ये नहीं लगना चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं, और आपकी मर्जी, जो करो यार, मस्ती करो, घूमो फिरो, बट जो मैंने 2-3 चीज़ें बोली है ना कि IT-OT कर लेना, आर्टिकलशिप की तैयारी के लिए देख लेना कि आर्टिकलशिप को आपको कहाँ से करनी है, ढूंढना चीज़ें। मैं 17 वाले बच्चों से कहूँगा कि आपके लिए कभी वीडियोस खत्म नहीं होने वाले हैं, आप पास हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चैनल पे आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। CA फाइनल के वीडियोस भी आएंगे और बहुत टाइप के वीडियोस आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। एक और वीडियो आ रहा है जिसमें मैंने उन लोगों की बात की जिनके एग्जाम्स अच्छे नहीं गए, और जिनके अच्छे गए वो भी बिल्कुल देख लेना उस वीडियो को। ओके बाय, सी यू इन दैट वीडियो।